हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर को फाइल करने से मना कर देती है तो आपको क्या करना है? यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि एफआईआर किसे कहते हैं। एफआईआर जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है, उसके बाद वो जो सबसे पहली लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसे एफआईआर कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता मतलब कि सीआरपीसी 1973 की धारा 154 में एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब हम जानेंगे कि एनसीआर किसे कहते हैं। जब किसी असंज्ञेय अपराध की जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस जो उससे रजिस्टर करती है उसे एनसीआर कहते हैं, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 155 में एनसीआर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब हम जानेंगे कि एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है। तो एफआईआर को ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई वारदात हुई हो वो दर्ज करा सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास संज्ञेय अपराध होने की जानकारी हो वो दर्ज करा सकता है, या कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध होने की जानकारी मिलती है तो वो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। अगर आपको संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच का डिफरेंस जानना है तो उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो को देखिए। अब हम देखेंगे कि हम अपनी एफआईआर को कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो एफआईआर को दर्ज करने के लिए दो तरीके हैं, एक ऑफ़लाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑफ़लाइन तरीके में आप अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर को लिखित या मौखिक रूप से दर्ज करवा सकते हैं। जब भी हम अपनी एफआईआर को दर्ज कराते हैं तो हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं। तो वो अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कि शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर यह आपका हक बनता है कि आपने जो मौखिक जानकारी दी है पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाए। आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपके साइन किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा अधिकार है कि इस रिपोर्ट पर व्यक्ति तभी साइन करे जब आपको यकीन हो जाए कि पुलिस ने आपके द्वारा दी गई जानकारी को ठीक ठीक लिखा है, कि मतलब कि उसमें कोई तोड़ मोड़ के बात नहीं लिखी है। उसके बाद तीसरा अधिकार है कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करना आपका अधिकार है। तो ये तीन अधिकार थे जो इंसान जब भी एफआईआर दर्ज कराता है तो उस इंसान के पास होते हैं। अब देखते हैं कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना कर रही है तो आपके पास दो चारे बचते हैं। पहला, कि आप पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं जैसे कि एसपी, डीआईजी, आईजी, उनके पास अपनी जो शिकायत है उसके पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। उसके बाद वह अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेंगे या जांच के आदेश वो अपने नीचे दे देंगे। उसके बाद दूसरा चारा है कि आप चाहें तो अपने प्राइवेट स्तर पर अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो जब आप कोर्ट जाएंगे तो उसके बाद कोर्ट जो पुलिस है उसे आदेश देगी अपनी कार्रवाई को एफआईआर दर्ज करने के लिए और अपनी कार्रवाई को आगे करने के लिए। तो उसके बाद आता है ऑनलाइन मेथड। तो आप अपनी एफआईआर को ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आप अपने राज्य की जो भी पोर्टल है, जहाँ पुलिस का जो पोर्टल है उस पर, या फिर जो कोई ऐप उन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप, उसके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन मेथड से अपनी एफआईआर को दर्ज कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी में हैं तो उसके लिए जो पोर्टल है वो है uppolice.gov.in, या फिर यूपी कॉप का एक मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू भी आप अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एफआईआर से बारे में लगभग सारी जानकारी कवर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। उसके जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।